नमस्कार जी, मैं शिफाली सीक्रेट ऑफ योर लाइफ प्रोग्राम में आपका ढेर सारा स्वागत करती हूँ। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हैं हम। पहले तो आप सबको धनतेरस और दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये दीपावली आप सबके लिए सुख समृद्धि और खुशियाँ लेकर आए। तो आज सब लोग खुश हो जाए, क्योंकि आज जो है हम जो लोग YouTube पे कमेंट करते हैं ना, सबसे पहले तो और लाइक और कमेंट करते हैं, तो आज मैं कुछ लोगों के नाम अनाउंस करूंगी जिन लोगों को प्रोफेसर साहब गिफ्ट देंगे। ये दीपावली गिफ्ट मिलेगा उन लोगों को, तो खुश हो जाइए। बहुत सारे लोग हैं, इनमें से हम लोग हर महीने कुछ ना कुछ प्रोफेसर साहब ने सोचा कि क्यों ना जो मेरे YouTube का परिवार है, जो मेरे साथ जुड़ा हुआ है, जो मुझे कमेंट करता है, लाइक एंड कमेंट करता है, तो उससे मैं कुछ ना कुछ गिफ्ट ज़रूर दूँ, क्योंकि उनको प्रोत्साहन देना चाहिए, क्योंकि वो हमारा प्रोत्साहन बढ़ाते हैं। तो आज उन लोगों के नाम तो अनाउंस होंगे। और दूसरी खुशखबरी ये है, ये दीपावली जो है वो खुशियाँ ही लेकर आ रही है। तो दूसरी खुशखबरी ये है, तो प्रोफेसर साहब जो हैं वो वास्तु करने का उन्होंने बनाया कि सेमिनार में उन्होंने बोला कि मैं वास्तु करने के लिए जाऊंगा, यानी कि महीने में एक बार मैं वास्तु का रखूंगा। तो आज वो लकी ड्रॉ निकलेगा। तो प्रोफेसर साहब ने बोला कि आज तो, जब प्रोफेसर साहब ने सेमिनार में बोला कि मैंने वास्तु करना है, तो बहुत सारी लिस्ट मेरे पास इकट्ठी होगी। कम से कम मेरे पास 400 लोगों के आ गए कि मेरा एड्रेस ये है, आप मेरे प्रोफेसर साहब को बोलना कि मेरे घर पे आएँ। तो बहुत सारे लोगों ने जो है एड्रेस लिखवा दिया, लेकिन अब हम दुविधा में फंस गए किसके घर पहले जाएं, किसके घर बाद में जाएं। तो प्रोफेसर साहब ने सोचा क्यों ना लकी ड्रॉ निकाला जाए। वो खुशकिस्मत लोग आज निकलेंगे। जैसे कि प्रोफेसर साहब ने कहा है कि महीने में 2 वास्तु मैं करूँगा, तो वो आज खुशकिस्मत लोग हैं। ये जो प्रोग्राम है ना, आज आप इसको छोड़ के मत जाइएगा, बीच में नहीं छोड़ना आपने, क्या पता आप ही का नाम आ जाए। तो आज हम धनतेरस पे बात करेंगे, दीपावली पे बात करेंगे, ये 5 पर्व दिन जो पर्व चलने वाला है उस पे बात करेंगे, और लकी व्यूअर्स पे बात करेंगे। बहुत सारी बातों पे आज चर्चा होगी, लेकिन हम पहले स्वागत कर लेते हैं प्रोफेसर साहब का, क्योंकि इनके बिना तो एपिसोड जो है वो अधूरा है। तो प्रोफेसर बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार प्रोफेसर साहब, पहले तो आपको धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आपका धन 13 गुना बढ़ जाए। क्योंकि 13 गुना मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आपका धन अगर 13 गुना बढ़ेगा तो आपके परिवार के लोगों में बटेगा, और आपका परिवार जो है वो खुशहाल होगा। तो ये खुशहाली का ही पर्व है। तो प्रोफेसर साहब, हम लोग ये 30 मिनट का समय कैसे बीत जाएगा ये हमें नहीं पता चलेगा। तो सबसे पहले हम खुशियाँ बांटने आए हैं, तो खुशियाँ क्यों ना बांटी जाए। कुछ चंद लोगों के मैं नाम अनाउंस करूँगी जो हमने सिलेक्ट किए हैं, जो सबसे पहले आपका जो प्रोग्राम डलता है, तो प्रोग्राम डलते सारी 1 मिनट की सब्र नहीं करते ये लोग, 1 मिनट का पेशेंस नहीं करते। इतना इंतज़ार रहता है प्रोफेसर साहब का एपिसोड देखने के लिए। मैं हैरान हूँ कि ऐसे लोग भी हैं जो प्रोफेसर साहब से इतना प्यार करते हैं। बिल्कुल शिफाली जी, बिल्कुल मैं आपको थोड़ा सा रोकना चाहूँगा। कुछ इंसान ऐसे हैं जो मेरे को बहुत प्यार करते हैं और मेरे प्रोग्राम को बहुत प्यार करते हैं। सबसे पहले प्रोग्राम देखते हैं, उनमें अगर उसको लगता है कि उनमें से ये चीज़ रह गई है, वो हमें कमेंट में बताते हैं कि आगे एपिसोड में आपने ये बताना है, ये करना है। वैसे तो शिफाली जी सभी बातें पूरी कर देती हैं, पर फिर भी हमें वो गाइड भी देते हैं कि आप इसके ऊपर प्रोग्राम बनाइए, और लाइक और कमेंट सबसे पहले करते हो, सभी प्रोग्राम देखते हैं शिफाली जी। और दूसरी बात ये है कि सबसे बड़ी बात, खुशियों का त्यौहार है, हम खुशियाँ आपके लिए लेके आए हैं। दीपावली की और धनतेरस की आपको ढेर सारी बधाई हो मेरी तरफ से, और भगवान की तरफ से आपके ऊपर भगवान का आशीर्वाद हमेशा बना रहे, दीर्घायु हो, और सबसे बड़ी चीज़ खुशियों भरी आयु हो, और आनंद में रहना। सुखी तो इंसान होता ही नहीं है, लेकिन आनंद वाली लाइफ इसलिए बता रहा हूँ तो कि आनंद में रहना। और शिफाली जी की बात पूरी करेंगे, मैंने इसलिए रोका था क्योंकि मैं भी बधाई देना चाहता था, क्योंकि ये शिफाली जी खुद बोलते रहेंगे, साथ में ड्राव निकाल देंगे तो और मेरी बधाई रह जाएगी, इसलिए मैंने शिफाली जी को रोका कि मैं भी बधाई देना चाहता हूँ। और आज शिफाली देखते किसके ऊपर पहले बोलते हैं, हम उसके ऊपर जवाब देंगे ज़रूर जी। जितने भी व्यूअर मेरे साथ जुड़े हुए हैं वो वीडियो के अंत तक मेरे साथ जुड़े रहें, क्या पता आप ही का नाम निकल आए। तो सबसे पहली खुशखबरी हम दे दें उन लोगों के लिए यूट्यूब के ज़रिए प्रोफेसर साहब के साथ जुड़े हुए हैं। तो प्रोफेसर साहब, आप उनको गिफ्ट देना चाहते हैं, आप उनको ये दीपावली बम्पर देना चाहते हैं। तो सबसे पहला नाम जो मैं लेने वाली हूँ वो है नंद कुमार भागवत जी का। तो नंद कुमार भागवत जी, और प्रोफेसर साहब आप क्या कहना चाहते हैं इनके बारे में। आनंद कुमार जी, सबसे पहले वीडियो देखते हो आप मेरी,
और कमेंट भी करते हो। बहुत अच्छा लगता है कि आप मेरे को इतना प्यार करते हो, और भगवान का आशीर्वाद तो आपके ऊपर है ही, हमेशा सदा ही बना रहता है। ये जो बच्चे हैं मेरे को आके बताते हैं, जब मैं YouTube के ऊपर कमेंट पढ़ता हूँ, कभी कभी पढ़ाते हैं ये बच्चे ज़रूर, जो बहुत ज़्यादा कमेंट करता है हमारे लिए, बहुत कुछ उत्साह देता है, हमें भी आपकी अच्छी वीडियो लगी तो हम उसके ऊपर जब पढ़ते हैं तो हमें अच्छा लगता है कि वाकई में आपने कमेंट भी किया और लाइक भी किया। मैं आपको सूर्य मणि यंत्र भेंट कर रहा हूँ, जो ये मणि सबके लिए पैसे का तो देती फ्लो, हिम्मत और ताकत भी बनी रहती है। ये मैं आपको, आप अपना एड्रेस मुझे भेजिए, मैंने आपका नाम अनाउंस कर दिया है। जब भी ये एपिसोड देखें आप सबसे पहले अपना एड्रेस भेजिए और आपके यहाँ मैं कोरियर करवाऊँगा, लेकिन शायद दीपावली के बाद मिलेगा, क्योंकि आजकल तो कोरियर दीपावली के बहुत ज़्यादा कठिन है। अगर आप आकर लेकर जाना चाहते हैं या किसी को भेजना चाहते हैं तो भेज सकते हैं, नहीं तो मैं कोरियर करवाऊँगा। आप अपना एड्रेस लड़कियों को लिखवा दीजिए, और सबसे पहले विनर आप हैं, क्योंकि आप सबसे पहले कमेंट करते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा, और सूर्य मणि यंत्र आपके लिए मैं भेज रहा हूँ। जी प्रोफेसर साहब, आपका जो प्रोग्राम है वो आम लोग तो देखते ही देखते हैं, आपका परिवार देखता है, लेकिन ज्योतिषी भी बड़ा प्रोग्राम देखते हैं आपका। तो दूसरा नाम मैं अनाउंस करूंगी अर्जुन भारवानी जी का। अर्जुन भारवानी जी, वाह क्या बात है, बहुत हंसी मजाक वाले इंसान है। जब भी मेरे से पैसे डलवा के बात होती है, अभी मेरे से ऐसे बात होती नहीं है, फ़ोन कॉल अपॉइंटमेंट लेते हैं सभी। जब भी फ़ोन कॉल अपॉइंटमेंट लेते हैं पहले 2 मिनट हंसते हैं हम दोनों। तो आपका हर कहते हैं कमेंट बहुत अच्छा होता है। ओम नमः शिवाय जब भी लिखते हैं मज़ा आ जाता है। और आपके लिए भी मैं सूर्य मणि यंत्र भेज रहा हूं अर्जुन भारवानी जी। लगता है आपका एड्रेस शायद होगा, बट नहीं होगा मेरे ख्याल में। आप मुझे एड्रेस भेजिए, सूर्य मणि यंत्र आपको भी भेंट कर रहा हूँ। जी प्रोफेसर साहब, लेकिन लोग आपको बहुत सारे कमेंट करते हैं और साथ में ये एक शब्द जो है, जो पंचाक्षरी मंत्र है, ये लिखना नहीं भूलते, ओम नमः शिवाय। तो बोलिए ना एक बार आप भी, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ये मंत्र उनके लिए बोला गया था जो मेरे को इतना प्यार देते हैं, लाइक और कमेंट करते हैं और सबसे पहले वीडियो देखते हैं। ओम नमः शिवाय। जी, तीसरा नाम जो मैं अनाउंस करूंगी वो है संदीप कौर। HP लिखती हैं अपने पीछे, लेकिन आईडी किसी और की है, अपना नाम जरूर रिकमेंड करती हैं साथ में। तो ये अंशु दीवान के नाम से आईडी है उनकी, तो करती हैं कमेंट संदीप कौर HP। तो हर वीडियो पे ये कमेंट करती है। जो हमारी YouTube टीम है वो हमें आकर बताती है कि ये लोग हैं जो आपको, सिर्फ हमें 5 मिनट हुए हैं इसको डाले हुए एपिसोड को, और सबसे पहला कमेंट इनका आया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आप हमारा प्रोत्साहन जो है बढ़ाते रहते हैं, लाइक और कमेंट करते रहते हैं, तो इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। संदीप जी, जो आपका सबसे पहले कमेंट आता है और साथ में HP लिखते, हम आपको नहीं जानते, शायद पता नहीं आप कभी आए या नहीं आए, लेकिन आपके लिए भी सूर्य मणि यंत्र मैं भेज रहा हूँ। आप मुझे अपना एड्रेस भेजिए, आपके घर में समझ लीजिए सूर्य मणि यंत्र आ गया तो हिम्मत और ताकत तो बनी रहेगी। जिसको कोई भी प्रॉब्लम है सूर्य मणि यंत्र से वो पूरी हो जाएगी। जैसे जॉब नहीं मिलती, जैसे फोबिया है, बहुत सी प्रॉब्लम होती है, जो सूर्य की कमजोरी या हड्डियां दर्द हैं वो दूर हो जाएंगी। तो फिर संदीप जी, आपके घर में भी प्रवेश होने वाला है सूर्य मणि यंत्र का। ओम नमः शिवाय। जी, चौथा नाम मैं लूँगी, प्रीति शर्मा जी हैं। ये मुझे पता नहीं है कहाँ से हैं। तो प्रीति शर्मा जी, आप लकी व्यूअर हैं जो प्रोफेसर साहब के हाथों आपको शायद आप लेने आ जाएं, या फिर आपको कोरियर हो जाएगा ये। तो प्रोफेसर प्रीति शर्मा जी हैं, ये सबसे पहले कमेंट करती हैं। 5 मिनट में ये इन 5 लोगों के कमेंट सबसे पहले आते हैं, तो इनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्रोफेसर इनके लिए भी आप बोल दीजिए, ओम नमः शिवाय। प्रीति शर्मा जी, सूर्य मणि यंत्र मैं आपके लिए भी भेज रहा हूँ। आप हमें एड्रेस भेजिए, और भगवान करे आप बहुत उन्नति करें, तरक्की करें। ओम नमः शिवाय। और बहुत अच्छा लगा मुझे ये चीज़ें, मुझे बोला गया कि ये चीज़ें ये आपके लिए इतना प्यार करते हैं, लाइक करते, सबसे पहले उनको कुछ ना कुछ देना चाहिए। सच बताऊं, सुनिए बहुत ध्यान से, या तो आप मेरा परिवार है या ये बच्चे हैं जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, ये मेरा परिवार है। देखिए दिन रात मेहनत करते हैं मेरे साथ। शेफाली जी मेरे साथ ही उठते हैं, सैर करते हैं, और पाठ हम पे बैठ जाते हैं 6 साढ़े 6 बजे, और शाम तक
शाम तक तकरीबन मान के चलिए 7 साढ़े 7 बजे तक हमारे ऑफिस में, और सोनू जो मेरा भांजा है दिन रात हमारे साथ मेहनत करता है। और जो अमन एडिटिंग, देखिए अभी मैं एपिसोड कर रहा हूँ, शाम तक आपको एपिसोड डल जाएगा। देखिए आंखें दर्द करने लगती हैं। पहले वेद पुराण वाला एपिसोड मैंने किया सुबह सुबह आके, वो एडिटिंग करना है, वो उसको भी तैयार करना है, इसको भी तैयार करना है। ये बच्चे मेरे साथ बहुत मेहनत करते हैं। हमारी प्रीति है जो फ़ोन सुनती है आपके, मनीषा है, और हमारी मनप्रीति छोटी सी बच्ची है, वो भी बहुत प्यारी है। और ये बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत ज़्यादा देर से जुड़े हुए हैं। और असली परिवार मेरा आप और ये है, क्योंकि इनके साथ ही घर तो सोने के लिए ही जाता हूँ। दिन रात तो आप मेहनत करवाते हो हमसे और हम मेहनत करते हैं, और दिन रात ये बच्चे मेरे साथ दिन रात मेहनत करते हैं। और इनके लिए भी भगवान लंबी आयु दे और खुशहाल रहो आप सब, और भगवान करे आपको किसी चीज़ की कमी ना हो। ओम नमः शिवाय। जी, मैं 5वां नाम अनाउंस करूंगी, काजल यादव जी का। ये चंडीगढ़ से रहती हैं, चंडीगढ़ में रहती हैं। तो प्रोफेसर साहब, ये आपकी फ़ैन भी हैं और आपके पास आती भी हैं, लेकिन सबसे पहला कमेंट इनका होता है। तो इनको भी बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी, क्योंकि ये हमारे YouTube परिवार की एक हिस्सा हैं, एक मेंबर हैं। तो आप इनके लिए क्या कहना चाहेंगे? काजल यादव जी, आपके लिए भी बहुत अच्छा पुरस्कार भेज रहा हूं मैं, ये नहीं बताऊंगा। मेरे ख्याल काजल यादव जी जो हैं अम्बाला से हैं, चंडीगढ़ मिलने आते हैं हमसे, मेरे ख्याल में शायद। जी। काजल यादव जी, आप हमें एड्रेस भेजिए, और आपके यहाँ भी बहुत अच्छा गिफ्ट आने वाला है। भगवान करे इसी तरह आप हमको प्यार देते रहें, और हमसे ढेर सारा प्यार और दुआएं आपको मिलती रहें। और आगे देखते हैं शेफाली जी और क्या क्या पूछने वाले हमसे, और उसका जवाब आपको पता ही है, साइंटिफिक रीजन से दूंगा मैं। जी प्रोफेसर, अभी बात करते हैं हम धनतेरस के ऊपर। लकी ड्रॉ निकालेंगे हम, जिनके घर आप वास्तु करने जाएंगे। लेकिन बात करते हैं, आपको पता है कल धनतेरस है, तो धनतेरस पर धन जो है 13 गुना बढ़ जाता है। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है कि क्या लाएं घर में, और किस टाइम हम पूजा कर सकते हैं? शेफाली जी, धन त्रयोदशी, धन को 13 गुना करना है भाई आप सब ने। तो आज शाम से 5:30 के बाद धनतेरस शुरू हो जाएगी। वैसे तो आज शाम को सामान लेना खरीदना शुरू कर सकते हैं, लेकिन कल हम जो ज्योतिषी हैं, जितने भी शास्त्र जो ध्यान करते हैं, वो मानते हैं सुबह सूर्योदय के बाद। तो हम 13 तारीख को सुबह सूर्योदय के बाद धन त्रयोदशी मानेंगे। तो आप कुछ भी लेके आ सकते हो, जैसे कि लक्ष्मी शैया यंत्र, जैसे मैंने बोला था, सूर्य मणि जो मैंने निकाली है, और सबसे बड़ी चीज़ प्योर गोल्ड 24 कैरेट। ये तीनों चीज़ों को भी लेकर, पीतल की चीज़ या प्योर गोल्ड, और अगर पैसा नहीं है भाई तो स्टील का बर्तन भी लेके आते हैं। लेकिन मैंने अभी YouTube के ऊपर जो हमारा वेद पुराण चैनल चलता है, उसके ऊपर भी मैंने अच्छे ढंग से बताया, बारीकी में बताया, झाड़ू क्यों नहीं लेके आते, झाड़ू को बताते हैं झाड़ू लेके आना चाहिए, या धनतेरस पे हम ये खरीद सकते हैं। उसमें मैंने बारीकी में बताया, आप वो प्रोग्राम देख सकते हो हमारा वेद पुराण चैनल पे, प्रोफेसर गुरदीपड़ा सर्च करके देख सकते हो। लेकिन दोनों प्रोग्राम एक हो जाएंगे अगर मैं इसके ऊपर भी मैं पूरी बातें बताऊंगा तो। जी प्रोफेसर, यहाँ पे बात आती है कि आपने वेद पुराण चैनल के जरिए आपने बताया कि लोगों को ये चीज़ें घर में लाने से ये चीज़ होती है, आपने उसका लॉजिक बताया। लेकिन क्या सावधानियां बरतनी चाहिए धनतेरस के दिन? अपने घर से कौन सी ऐसी चीज़ घर से निकाल फेंकनी चाहिए जो हमारे लिए अच्छी हो और हमारी सेहत जो है बरकरार रहे, हेल्थ और वेल्थ हमारी अच्छी रहे? शेफाली जी, जो हम पूरे साल में अपनी तारें बटन कोई ख़राब होता है तो जोड़ते जाते हैं, कोई कबाड़ हम जोड़ते जाते हैं, वो कबाड़ को आप घर से निकालिए, घर की सफाई कीजिए। और सबसे बड़ी चीज़, जितनी भी मेडिसिन है वो घर से ज़रूर निकालिए, चलते पानी में जल प्रवाहित कीजिए, घर से निकाल दीजिए सभी नेगेटिव चीज़ें। और क्या नहीं लाना, अरे भाई नॉनवेज मत खाइएगा इन 5 दिनों में, ड्रिंक वगैरह मत कीजिएगा इन 5 दिनों में। जिसका घर पवित्र होता है, लक्ष्मी उन्हीं के घर में आती है। तो घर पवित्र कर लीजिए, साफ सफाई कीजिए, लक्ष्मी माता आपके घर में आने वाली है। तो धन त्रयोदशी के दिन कुछ भी लाइए, एक लोटा जरूर लेके आइए, जो कि आपने कलश बनाना दीपावली के दिन। कलश आपको पता है कैसे आम के पत्ते लगाकर मूली लिपेट के आपने कलश बनाना है, वो मैंने समझाया ही है आपको। इसलिए आपने धन त्रयोदशी कुछ भी लाइए, बच्चों के खिलौने जो आपका दिल करता है वो लाइए, दीपावली की पूजा का सामान लाइए, दीपावली का जो अपने सामान खरीदना, कपड़े नए लाइए, कुछ भी।
लेकिन एक बर्तन जरूर लाइए जिसमें हमारे घर में 13 गुना बर्तन आते रहे, हमारा परिवार जो है बढ़ता जाए। हमारा परिवार तभी बढ़ेगा 13 गुना, घर में उन्नति तभी आएगी 13 गुना। और 13 गुना धन त्रयोदशी, सुनिए बहुत ध्यान से, मैं क्या करने वाला हूँ, मैं भगवान को बोलने वाला हूँ मेरा 13 गुना ध्यान बढ़े। धन त्रयोदशी, ध्यान बढ़ाने वाली त्रयोदशी, तो मैं तो पूजा आराधना करूँगा। वैसे असली मतलब ये है ध्यान त्रयोदशी, सही नाम ये है, लेकिन मेरे मुंह से सीक्रेट निकलते रहते हैं। तो आज मैं ध्यान करूँगा और भगवान को आराधना करूँगा कि मुझे कुंडलियाँ देखने की ज़रूरत ना पड़े, बिना कुंडली से ही मेरे को पता चल जाए ये बंदा ऐसा है तो इसको कैसे ठीक होगा। ध्यान त्रयोदशी, तो आज मैं ध्यान के ऊपर बैठूंगा, आज मैं पूजा स्टार्ट करूंगा। आज मेरी पहली पूजा शाम को स्टार्ट हो जाएगी, 5 दिन की पूजा होती है, तो मैं तो फिर 5 दिन की पूजा में बैठता हूं, सबको पता है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि सभी जितनी भी दुनिया मेरा प्रोग्राम देख रही है, दुनिया नहीं बोलूँगा, मेरा परिवार जितना भी प्रोग्राम देख रहा है, सबका ज्ञान बढ़े, सुख शांति आए, लक्ष्मी उनके घर में आए। प्रोफेसर, तो धनतेरस के दिन तो हम आपने बात कर दी, कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, कैसे कौन सा सामान घर में लाना चाहिए, ये आपने बता दिया। लेकिन धनतेरस के दिन हम यम का दीपक घर में जलाते हैं, ये कौन सी डायरेक्शन में जलाना चाहिए? शेफाली जी बहुत अच्छा पूछा, ये कौन सी डायरेक्शन में जलाना चाहिए? ये साउथ वेस्ट में जलाना चाहिए। यम का जो दीपक होता है साउथ वेस्ट में 4 मुखी दीवा होता है, तेल का दिया होता है, साउथ वेस्ट में जलाना चाहिए। अगले दिन जलाते हैं हम, यानी कि जो यम का दीपक है वो कल शाम को ही जलेगा, धन त्रयोदशी के बाद ही, क्योंकि उसके बाद तो दीपावली आ जाएगी। तो इसलिए वैसे तो अगले दिन होता था। अब दीपावली के दिन आपने क्या करना है? दीपावली के दिन तो सभी चीज़ें मुहूर्त वाली होती हैं। वैसे सच बताऊं, दीपावली के दिन साउथ वाले पूजा पता किसकी करते हैं? काली की, ताकत की, लक्ष्मी की नहीं पूजा करते, वो काली की पूजा करते हैं। काले जादू की लोग जितने भी हैं सभी ऐसी पूजा करते हैं, मैं इन चीज़ों को नहीं मानता। लेकिन हम जितने भी यहाँ पे नॉर्थ वाले हैं ये पूजा करते हैं लक्ष्मी माता की, ताकि हमारे घर में लक्ष्मी आए। तो इसलिए दीपावली के दिन आपने मिट्टी के तेल के दिए जलाने हैं, और सरसों का तेल होता है, मिट्टी के दिए लेने, उसमें सरसों का तेल जलाना है, ताकि जितनी ये मच्छर बैक्टीरिया है ये सब खत्म हो जाए उसके कड़वे धुएं से। और ज़्यादा धुएं वाले पटाखे नहीं चलाने, कम से कम धुएं वाले पटाखे चलाने, ताकि वातावरण भी हमारा शुद्ध रहे। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आने वाले समय में डेंगू मलेरिया बढ़ने वाला है, तो ये चीज़ें ना बढ़ पाएँ। जितने भी मच्छर होते हैं, जितने भी बैक्टीरिया होते हैं जो हम इंसान को नुकसान पहुंचाते हैं, वो कड़वे तेल का दिया जलाने से ही दूर होता है। और जो हमारे घुमियार हैं पूरे भारत के, उनको काम दीजिए, और विदेशी जो हमारी कंपनियां उनको छोड़िए, दिए लेके आइए मिट्टी के, उसमें सरसों का तेल डालिए, श्रद्धा से दीपावली कीजिए, आंगन में रंगोली लगाइए। हमने भी लगाई है, शायद हम दीपावली के दिन 11 बजे हम लाइव हों, आपको बताएं। बहुत कुछ हम करेंगे, कोशिश करेंगे आपको हर बात बताएं बरीकी में। जी प्रोफेसर, जैसे कि हमारे पंजाब की कहावत है, दिवाली आई छोटियां वड्डियां दी दिवाली आई। मतलब कि ये दीपावली जो त्यौहार है वो हर कोई मनाता है, कोई भी धर्म का इंसान है वो हर कोई मनाता है। वर्ल्ड में लोग मनाते हैं ये दीपावली। तो दीपावली पे आपने बता दिया कि हमने अपने जो इंडिया के लोग हैं, जैसे घुमियार हैं, जो हैंडमेड लोग काम करते हैं, उनको प्रोत्साहन बढ़ाना है, उनके लिए हमने करना है। तो ये बहुत अच्छी बात है प्रोफेसर, आप हर एक को आगे बढ़ने का मौका देते हैं, हर एक के बारे में सोचते हैं। आप जो बोलेंगे वो लोग करेंगे भी, वो आपका परिवार है वो करेगा भी। तो प्रोफेसर, जो मुहूर्त है दीपावली पे पूजा करने का, किस वक्त करनी चाहिए? और कहते हैं कि दीपावली पर की गई पूजा, जब हम दीपावली पे पूजा करते हैं तो पूरा साल हमारे घर में सुख समृद्धि जो है वो बढ़ती रहती है, और परिवार बढ़ता फूलता है, और घर में वंश वृद्धि बढ़ती है। क्या ऐसा मानना है प्रोफेसर साहब आपका? बिल्कुल शेफाली जी, दीपावली के जो पूजा का मुहूर्त है वो 5:43-44 मिनट पे शुरू हो जाएगा। अलग अलग 50 मिनट तक कर सकते हो, 5:50 तक।
ये स्थिर लगन है। उसके बाद दोबारा से फिर स्थिर लगन आता है, 12:45-46 पे आता है स्थिर लगन फिर से दोबारा। वहाँ पे हम कुबेर की पूजा करेंगे। दीपावली पे हम लक्ष्मी माता की पूजा करेंगे। और जो लक्ष्मी माता का बीज मंत्र है वो हम आपको बता ही देते हैं, शेफाली जी आपको बताएंगी बोल के भी वो बीज मंत्र क्या है। वो उस कमल गट्टे की माला से आप पूजा कर सकते हैं और 108 दफ़ा ही नाम लेना है। उसके बाद आप श्री सुक्तम, कनक धारा ये सुन के और आरती करके भोग जो है डाल सकते हैं। लेकिन आपने पहले लक्ष्मी का बीज मंत्र जरूर बोलना है, वो हम आपको बोल के बताते हैं। प्रोफेसर साहब आपको रोकना चाहूँगी यहाँ पे। आपने बोल तो दिया कि बीज मंत्र जो है शिफाली जी आपको बोल के बताएंगी, मैं बताऊँगी ज़रूर, लेकिन मैं चाहती हूँ प्रोफेसर साहब एक तो आप कमल गट्टे की माला लोगों को पकड़नी सिखाइए कि कैसे पकड़नी है और कैसे ये बीज मंत्र करना है। तो मैं चाहती हूँ कि आप ये कमल गट्टे की माला पकड़ें और मुझे भी पकड़ के दिखाएं और अपने परिवार के लोगों को पकड़ के दिखाएं ये माला कैसे पकड़नी है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इस उंगली का और इस उंगली का इस्तेमाल नहीं करना, आपने सिर्फ ऐसे माला पकड़नी है और शनि की उंगली से ही जाप करना है। मैं आपको दिखाता हूँ। और सबसे बड़ी चीज़ जो हम ध्यान नहीं देते, कमल गट्टे की माला जो है आपकी नाभि से नीचे नहीं जानी चाहिए, नाभि से ऊपर, मुख के सामने। और जैसे कि शेफाली जी बोलेंगे और मैं भी बोलूँगा, ओम श्रीम हरीम श्रीम कमले कमलाले प्रसीद प्रसीद ओम श्रीम हरीम श्रीम महालक्ष्मी नमः। आपने ऐसे मन का आगे करना है, शनि की उंगली से ऐसे मन का आगे करना है, एक एक मंत्र से मन का आपने ऐसे करना है और इन दोनों उंगलियों का इस्तेमाल नहीं करना। अगर आप ऐसे करते हो तो साक्षात लक्ष्मी माता का आपके घर में आना जाना शुरू हो जाएगा। आप सोच नहीं पाओगे कि एक साल कैसे बीत गया और खुशियाँ आपके घर में कैसे कैसे आने लगे। यही आपने मंत्र पढ़ना जो शेफाली जी ने आपको बताया और आपको माला के बारे में बता दिया कैसे पकड़नी है, ओम नमः शिवाय, और कैसे पकड़नी है और कैसे जपना है। हमें नहीं पता होता, हम अनजाने से गलतियाँ करते हैं। तो अनजाने से गलतियाँ ना हो, कोशिश हमारी यही होती है, हम हर बात के पीछे आपको साइंटिफिक रीज़न और लॉजिक ज़रूर बताएं। जी प्रोफेसर साहब आपने बहुत अच्छा समझाया अपने परिवार के लोगों को और मुझे भी आज ही समझ लगा है कि गुरु और बुध की फिंगर आपने टच नहीं करनी, सिर्फ टच करनी आपने सूर्य की और शनि की फिंगर। तो बहुत अच्छा आप समझाते हैं प्रोफेसर साहब। ये हर कोई करता है, बोधी पे आके हम अटक जाते हैं। जब माला फेरते हैं हम कहते हैं कि माला हमने फेर ली, चलते फिरते माला फेर ली। चलो उन लोगों की प्रैक्टिस हो गई, वो माला फेर लेते हैं। जो अनजान लोग हैं, जो पहली बार फेरने लगे हैं, उनके लिए आपने बहुत बहुत अच्छा बताया प्रोफेसर साहब। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और प्रोफेसर साहब अब समय जो है इजाज़त नहीं देता, पीछे से भी इशारा आने लग गया। तो प्रोफेसर साहब अब बारी आती है लक्की ड्रॉ की। तो जिन लोगों के घर में आपने वास्तु करना है तो एक पर्ची आप निकालें। पहले कम से कम आपने 2 पर्चियाँ निकालनी हैं आज, तो पहले एक निकालिए आप। ये जी हमने बाउल रखा है, इसमें हमने नाम डाल के रखे हैं। जो पहले नाम आए थे, अभी तो नाम 400 के करीब हो चुके हैं, लेकिन जो पहले आए थे 40-50 आए थे, वही उनकी पर्ची हमने डाली हैं। और नाम निकालते हैं किसका नाम पहले निकलता है और देखते हैं कौन लकी है जो। वाह जी वाह, लिखिए जी। ये तो नाम निकला जी हितेश जी का, अमृतसर से है, दिखाइए जी। ये हितेश जी हैं, अमृतसर से हैं, ये लॉयर हैं। तो हमने डाली है ये पर्ची, यानी कि ये अमृतसर पे हैं। तो प्रोफेसर ये मुझे लगता है अमृतसर वाले आपको ज़्यादा ही कुछ प्यार करते हैं। पहला नाम उनका ही निकला, ओम नमः शिवाय। आपके घर में आने वाले हैं भाई, ब्रेकफास्ट अच्छा सा बनाना। वैसे मैं खाता तो बहुत कम हूँ, लेकिन आपके घर में बहुत जल्द आऊँगा दीपावली के बाद और वास्तु करके जाऊंगा। एक एक चीज़ जाके बताऊंगा क्या क्या आपने कैसे कैसे करना है। और मेरी कैमरा टीम साथ में ज़रूर आएगी ताकि हर इंसान को, लोगों को पता चले कि मैं कैसे वास्तु करता हूं और मेरी जो फैमिली होती है वो मेरे को कैसे प्यार करती है। ये आपका एपिसोड जो हितेश जी आपके घर में आऊँगा, ये लाइव चलेगा, सभी दुनिया देखेगी। ओम नमः शिवाय। जी प्रोफेसर अब दूसरी पर्ची की आपकी बारी है। दूसरी पर्ची भी आप निकालिए। दूसरी पर्ची जी आपकी, वाह विवाह, जसवीर सिंह PCL यानी कि जी जसवीर सिंह जी हैं। ये PSPCL से हैं, जो पंजाब इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से हैं। ये लुधियाना के हैं। वाह वाह प्रोफेसर, ये आपके अपने ही शहर के हैं। ओम नमः शिवाय। जसवीर सिंह जी आपके घर में आने वाले हैं। बहुत
देर से आप मेरे पीछे पड़े थे, आप हमारे घर में कभी आइएगा, हम इतनी फ़ीस देंगे, हम इतनी फ़ीस दे नहीं सकते। लेकिन छोड़िए फ़ीस को, फ्री ऑफ कॉस्ट आपके घर में आ रहा हूँ। देखिए लकी ड्रॉ निकला है आपका, बहुत जल्द आऊँगा। लेकिन दीपावली के बाद या 5 दिन की मेरी पूजा, उसके बाद हफ्ते बाद मैं आने वाला हूँ और कोशिश करूंगा कि आपके घर में जो कमियां हैं पूरी दूर करके जाऊं। और मेरी कैमरा टीम आपके साथ आएगी, मेरे साथ आएगी, और कोशिश करूंगा जितना भी आपके घर में गम और नेगेटिविटी है उसको साथ में ले जाऊं और खुशियां आपके घर में दे जाऊं। ओम नमः शिवाय। प्रोफेसर साहब, आज आपने 2 लकी ड्रॉ निकाले। जिन लोगों के नाम आए वो तो बहुत खुश हो गए कि क्योंकि प्रोफेसर साहब जो है, प्रोफेसर गुरदी बड़ा साहब खुद वास्तु करने आएंगे, लेकिन प्रोफेसर ऐसा नहीं करते। उनकी तो टीम ही जाती है, लेकिन प्रोफेसर खुद आपके घर में आएंगे तो आपके लिए ये बहुत बड़ी दीपावली है, ये दीपों की दीपावली है। तो प्रोफेसर अब आ रहे हैं जल्द आपके घर में, तो प्रोफेसर जो आप लोगों के घर में जाएंगे तो लोगों का प्रोत्साहन बढ़ाएंगे। तो आप ये नहीं देखते, अमीरी गरीबी का कोई चक्कर नहीं है आपके मन में, तो ये बड़ी बात है जोशी के लिए कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगे। तो आप जल्द से जल्द तैयारी कर लें, जो प्रोफेसर साहब आपके घर जल्द ही आ रहे हैं। तो इस एपिसोड को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि आप दूसरे लोगों का प्रोत्साहन बढ़ाएं कि कैसे प्रोफेसर साहब फीस को प्यार नहीं करते, किसी माया को प्यार नहीं करते, सिर्फ अपने परिवार के लोगों को प्यार करते हैं। तो आपने ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर करना है, और शेयर के साथ साथ आपने कमेंट भी करना है। कमेंट के साथ आपने लाइक का बटन भी दबाना है ताकि हमारा प्रोत्साहन बढ़ता रहे और हम आपके लिए और नया एपिसोड लेके आएँ और आपके लिए ऐसे ही खुशियाँ बांटते चले जाएं। तो आज आपने कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखना मत भूलिएगा। यही मंत्र आपको तरक्की की ओर लेके जाएगा और यही मंत्र आपकी इच्छाओं की पूर्ति भी करवाएगा। तो मेरे साथ आप सब बोलिए ओम नमः शिवाय।